हाँ, करना सेवा है। ये असंभव को संभव करना सबसे मुश्किल है। कर्म करते हुए बाबा को याद करना सबसे मुश्किल। अगर ये इतना सहज होता तो आज ब्रह्मा कुमारी चौथी अवस्था में चली गई। ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, उन्होंने सेवा तो बहुत की, और भगवान की सेवा की, कोई अपना स्वार्थ थोड़ी था। अब सोचो कितनी सतो प्रधान अवस्था में उन्होंने यज्ञ में प्रवेश किया था, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा जो है खंडित हो गई। क्यों? स्वयं स्थिति छूट गई। अगर उस सेवा में स्वयं स्थिति बीच में बनी रहती, बीच में बाबा की याद बनी रहती, तो चौथी अवस्था आती कभी। और वो कर्म करते हुए ही संभव है। कर्म भी चले और बाबा बाबा भी, जबकि याद इतना सहज नहीं होती कर्म करते हुए। हमेशा ध्यान रखना, कर्म करते हुए ऐसा नहीं कि स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, नहीं। आपकी मेहनत, जो मेहनत कर रहे हैं आप, वो भगवान देख के खुश हो रहा है। बस हमेशा याद रखें, अक्सर करके एक दूसरे को हम ये सोचते हैं शायद इसकी याद बहुत अच्छी है कर्म में, ऐसी तो मेरी याद है, अपने आप को सर्टिफिकेट दे लेते हैं। ज़्यादातर ये होता है, कर्म से हम असंतुष्ट होते हैं, हम दूसरों को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि नहीं इसकी तो याद बहुत अच्छी होगी, कितना अच्छे से ये करती है, कितना प्रेम से कर्म कर रही है। लेकिन याद इतनी सहज नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वो जो टूटा फूटा बीच बीच में मेहनत कर रही है, मेरा बाबा मीठा बाबा, या मुरली सुन रही है, या गीत सुन रही है, भगवान खुश हो रहा है। उसकी मेहनत को देख के भगवान खुश हो रहा है। यही आत्मा है, निसंकल्प होकर भी वही कर्म करेगी जो साधारण कर्म अभी कर रही है। सोचो, भगवान के आशीर्वाद इसको प्राप्त होगी, ये थकी नहीं। अक्सर कर्म योग में थक जाते हैं, अक्सर करके कर्म योग में थक जाते हैं। कर्म अलग हो जाता है, योग अलग हो जाता है। लेकिन जो थकता नहीं है, तो उसको क्या बोला बाबा ने, सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है। और जिनको बाप याद करे, वो कर्म करते हुए बहुत सुंदर याद का अनुभव ना करें, हो नहीं सकता। कर्म योगियों का टाइटल मिलता ही उनको है जिन्होंने कर्म करते करते याद की मेहनत की है। मेहनत सफलता नहीं है, ध्यान रखना। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं। मेहनत होती है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ, बीच बीच में आप जो भी आपको ड्रिल आती हो, बीच बीच में वो भी करते हैं, तो भी लगातार नहीं होता है। क्या लगातार आप अमृत वेला आधा घंटा बैठ कर लगातार याद करते हैं? क्या है कोई महारथी? जब यहाँ बैठ के हम आधा घंटा भगवान को लगातार याद नहीं कर सकते, तो कोई सोचे कर्म करते हुए योग युक्त रह जाऊं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो वो थोड़ी थोड़ी मेहनत भी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहा है, इसमें व्यर्थ ज़्यादा है, वो कर्म का बोझ भी है। चाहे झाड़ू लगा रहा है, चाहे पोछा लगा रहा है, कर्म भी कर रहा है। उसके साथ साथ वो ऐसी ऐसी विधियाँ अपना रहा है ताकि बाबा की याद इसमें बनी रहे। सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। ये हमारे कर्म सुकर्म बन रहे हैं। ये हमारे कर्म क्या बन रहे हैं? संगम युग पे तुम्हारे कर्म होते हैं सुकर्म। इसके ऊपर जब तुम कूद जाओगे, जब नई दुनिया में चले जाओगे, तुम्हारे कर्म हो जाएंगे अकर्म। तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी सुंदर हो जाएगी जैसे भ्रकुटी में तुमने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन ही रहना है। तुम्हारे कर्म क्या हो गए? अकर्म। द्वापर कलयुग की जब शूटिंग होती है तो उसमें हमारे कर्म होते हैं विकर्म। तो ये तीन परिभाषाएं। तो कर्मयोग इतना सहज नहीं है, तो चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन लगन, कर्मयोग की लगन, वो तुमको क्या कर देगा? निर्विघ्न कर देगा। लगन में मगन अवस्था हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गोपियों का उदाहरण बताया है। वो लगन में मगन हो गई, कोई कर्म नहीं छूटा, लेकिन याद में जैसे कि मगन हो गई। ये हमारा इसलिए इतना सहज नहीं है। थकना असहज है। कोई भी कर्म करते हो थकना नहीं हो सकता। जल्दी इस कर्म को निपटा लें, फिर याद करेंगे। ये सहज है, क्योंकि कर्म तो मालूम है 8 घंटे का कोई कर्म है नहीं। ये कर्म आधे घंटे 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास काम ही काम है। लेकिन वो कला तो रह गई ना, जो तुमको उस कर्म में सीखनी थी। हमारे पास इतना समय है, 10, 12, 14 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो थोड़ा सा जो कर्म है भारी पड़ रहा है, जल्दी से उसको करके फिर क्या करोगे? याद करोगे ना, याद की मेहनत करोगे। लेकिन वो जो कला उसमें आनी थी, वो कला तो नहीं आई ना। आप सोचो, कल्पना करके देखो, जब मैं ड्यूटी पे जाता था, यहाँ तो आप एक सुंदर माहौल में हैं, और ड्यूटी पे रह के मेरे को चार्ट बनाना होता था। विपरीत वायुमंडल है, विपरीत लोग हैं।
वहाँ तो अगर मैं एकांत में बैठूँ तो कोई आके बैठ जाएगा तो मेरे को मना कर सकता हूँ मैं। और मेरे को मालूम है बैठा है, ये भी फोकट का आके बैठा है, इसको मालूम मैं भी फोकट में बैठा हूँ, कोई काम तो है नहीं, है ना। वो आके बैठेगा मेरे पास, कम से कम 1-2 घंटे बैठेगा। फिर उसमें कहा बाबा मेरी किरणें निकलती रहनी चाहिए। मैं उसको हाँ हाँ कई बार मैंने बताया भी है, गर्दन हिलाता रहता, अपनी किरणों को अनुभव करता रहता। आप करो क्या बाबा बाबा, ताकि मेरे को चार्ट भरना है अपना। सोचो ये मेहनत सबको करनी पड़ेगी, बिना इस मेहनत के संभव नहीं है कि तुमको सर्टिफिकेट भगवान दे दे। और इसमें मेहनत है, माना कर्म छोड़ के याद करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो एक ऐसे माहौल में है कि कर्म बहुत ज़्यादा कर्म भी नहीं, लेकिन वो कला जो हमको कर्म में धारण करनी है, वो कर्म में ही वो कला धारण हो सकती है जो आपको कर्म योगी का टाइटल मिलना है। वो कर्म छोड़ के नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत बड़ी भूल है जब हम कर्म को और योग को अलग कर देते हैं कि बस ये कर्म जल्दी से निपटा के फिर अपना चार्ट, वो आप एक अपने को संतुष्ट करें, क्योंकि आपको 10-12-14 घंटे जो बनाना है तो वो सेटिस्फेक्शन ठीक है, लेकिन जो कला कर्म में आपको आनी है वो कला तो नहीं आ पाई ना। उसमें कोई बीज रूप अवस्था की बात नहीं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, कोई बहुत सुंदर चिंतन कर रहे हैं, कोई ड्रिल कर रहे हैं, जैसा आपको ठीक लग रहा है, वो 100% कभी नहीं होता है। लेकिन 50% भी याद आ रही है तो आपकी मेहनत माना सफल। 25% भी आई, आधे घंटे मान लो 10 मिनट तो आई होगी जब आपने बीच बीच में कितनी कोशिश की, तो उसको यूं ही भरेंगे हम, क्योंकि वो हमारी तपस्या है। ऐसे नहीं कि 10 मिनट ही आई, क्योंकि वो आपकी तपस्या है, आपने लगातार मेहनत की, लगातार मेहनत, थोड़ी सी सफलता, व्यर्थ तो फिर भी था बहुत सारा, फिर व्यर्थ ढेर सारा था उसमें, तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन हम एक संस्कार तो बनाएंगे। अगर कर्म योगी हमारा मेन टारगेट है, कर्म योगी का ही टाइटल हमको लेना है, तो कर्म करते करते योग युक्त रहने की अवस्था। हम लोग जब माउंट आबू जाते थे ना, तो उस वक्त वहाँ ऐसा हम लोग एज ए ट्रेनिंग ही कहो वो, तो जो स्पेशल योग में रहते हैं वो एक बैच लगा ले। हम लोग यहाँ कुटिया भी करते थे, यहाँ बैच लगा, यहाँ लिख लेते साइलेंस, वहाँ भी ऐसे करते हो, बैच देते थे वो लोग, तो उसमें लिखा होता साइलेंस, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति से कोई बात ना करे, ताकि सामने वाला तो आएगा ना बात करेगा, तो साइलेंस का ऐसे एक बैच लगा देते थे ताकि उसको फरिश्ता रूप रह के हर कर्म करना है। तो ऐसे आप भी अपना पर्सनल बैच लगा लो कि कम से कम वाचा में आना है, परिवार है ऐसा कि नहीं, है ना। लेकिन जब आप विशेष कर्म योगी होते हैं तो उस वक्त हो सके उस वक्त ज़्यादातर अपन हल्के हो जाते हैं, और फिर जब 2-3 बैठते हैं अपन, उसमें बहुत सुंदर वायुमंडल भी बनता है, ज़्यादातर हल्कापन भी आ जाता है। कोई एक बात करता है फिर दूसरे स्वाभाविक उसकी बातों का जवाब आप देना, तो होता है हल्कापन। लेकिन उस वक्त खास अपने को एक बैच चिपका लेना चाहिए मस्तक पे कि आधा घंटा 1 घंटा ये काम करना है संगठित रूप में, इसमें मेरे को अपना पर्सनल चार्ट का अटेंशन देना है। पर्सनल, जब अपना पर्सनल कुछ भी सेवा होती है ना, जब व्यक्तिगत सेवा है, जैसे झाड़ू लगाने वाले की सेवा, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, बहुत अच्छा मगन होकर कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जब अपन संगठित रूप में करते हैं, वहाँ अपन जैसे बीच में ट्रैफिक कंट्रोल लगा लें, हर 10-15 मिनट में अपन ने ट्रैफिक कंट्रोल लगा लिया, तो सबको याद। ऐसे कुछ विधि अपने को संगठित रूप में भी अपनानी होती है, कुछ विधि अपनी पर्सनल भी होती है। वो जो विधि पर्सनल है वो आपको अपने कर्म के अनुरूप उसमें ढालना है, वो आपको खुद देखना है। उसमें जैसे बहुत अच्छा आपको मदद इसमें मिलती है कि आप अलग अलग ड्रिल का प्रयोग कर लें। जैसे 8 घंटे विशेष आपके कर्म योग के हैं मान लो, उसमें हर आधे घंटे में अलग अलग ड्रिल, अभी मैं विघ्न विनाशक, अभी मैं फरिश्ता स्वरूप, अभी मैं शांत स्वरूप, अभी मैं आनंद स्वरूप, है ना। ऐसे बहुत कुछ है, थोड़ा सा चेंज भी देना पड़ता है। मन बुद्धि को अगर चेंज नहीं देंगे तो थक जाती है वो, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए उसको। अच्छा चिंतन भी चाहिए, केवल बीज रूप अवस्था नहीं, अच्छा चिंतन भी चाहिए। अच्छा चिंतन बहुत सुंदर खुराक है आत्मा की। अभी आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है कि एकदम घी पी ले तो दस्त लग जाएंगे आत्मा को। हाँ, घी क्या है, एकदम निसंकल्प मना, ये घी है। एक सुंदर चिंतन में आज इसकी ये खुराक है। जितने खुराक करते आत्मा पावरफुल हो जाए, फिर ये घी ही पिएगी, फिर ये इधर उधर का मंथन में भी मजा नहीं आएगा, इसको सोचो आप। लेकिन जब उतनी पावरफुल हो जाएगी तब। लेकिन जो सुंदर मंथन है ये तुम्हारी सीढ़ी है। अच्छा मंथन करना, ज्ञान का मंथन करना है, कुछ भी, है ना। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना, उस नशे में रहना, कर्म करते करते जैसे बाबा ने कोई सुंदर पॉइंट सुबह दे दिया उसका मंथन करना,
आज बाबा ने ये टारगेट दिया, आज मेरे को बहुत अटेंशन बीच बीच में उसका मंथन करना। इसको कहते हैं रियलाइजेशन पावर। बार बार महसूस करना, केवल लिख लिया सफिशिएंट नहीं है, लिखे हुए को बार बार रिपीट करना, यहाँ छप जाए वो पॉइंट, दिन भर आपको याद आता रहे। ये है मन मनावो। जो आपने लिखा वो आपके यहाँ छपा, कई बार आपने उसको रिपीट किया। आज के लिए ये भगवान ने मेरे को ऐसे होमवर्क दिया है, आज मेरे को बार बार दिन में इसको अक्सर याद करना है। ये मंथन है, ये याद है। याद केवल ये ना पॉइंट ऑफ लाइट में टिक गई यही याद है, बिल्कुल नहीं। याद की विधियाँ हैं, धीरे धीरे इन विधियों से हम ऊपर पहुँचेंगे। इसलिए अक्सर ऐसा भी हो जाता है जब एक बहुत सुंदर ड्रिल का हम मंथन करना चाहिए या रमन करना चाहते हैं, जब उस ड्रिल में नहीं टिक पाते, कभी कभी तो बहुत अच्छी वो ड्रिल होती, कभी नहीं होती, तो लगता है आज तो मज़ा ही नहीं आया। और जहाँ मज़ा नहीं आया वो भी तो तुम्हारी सीढ़ी है। मज़ा नहीं आते आते तो मज़े में पहुँचोगे। नीचे की सीढ़ी में किसको मज़ा आता है? जिसको पूरी सीढ़ी ही दिख रही है उसको नीचे की सीढ़ी में मज़ा क्यों आएगा? लेकिन नीचे की सीढ़ी चढ़ के ही तुमको ऊपर जाना है, कभी मत भूलो। इसे जो भी व्यर्थ आ रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन व्यर्थ को कैसे तुमको समर्थ करना है, कैसे मंथन करना है, ये तुम जानो। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। इतने सुंदर माहौल में हो तुम, बहुत सुंदर माहौल में हो, सीढ़ी चढ़नी ही चढ़नी है, नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे अनुकूल, तुम्हारे अनुकूल क्या विधि है, तुमको वो विधि को अपनाना है। जी, करुणा सेवा भाषण करने वालों से भी ज्यादा है। बड़ी बात है। हाँ, भाषण किया आपने तो बहुत अच्छा लगा, जितने भी बैठे हैं उन्होंने आपकी तारीफ की, तो क्या हुआ? आपको उसका फल मिला। तारीफ की तो उसका फल मिला। और कर्मयोगी जब कर्म योग करते जो उसको आनंद मिलता है, यह है प्रत्यक्ष फल। उसको तो तब फल मिला जब उन्होंने ताली बजाई, बाद में फिर आपने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत मज़ा आ गया। जब उसकी प्रशंसा हुई तो वो उसको मज़ा आया। लेकिन ये जब तुमने वायुमंडल बनाया, वायुमंडल बना के योग युक्त रहे, उसी वक्त आत्मा गदगद हो रही है। ये है प्रत्यक्ष फल। और ये प्रत्यक्ष फल निरंतर सेवा में चला जाएगा। वो तो तुमने 2 घंटे 4 घंटे भाषण किया, प्रदर्शनी सजाई, एक लिमिट का ही किया, या सदा कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जिस सेकंड तुम शुरू करते हो भगवान को याद करना, कर्म करते हुए भी, तुरंत एक वायुमंडल बनता है जो सबसे पहले आत्मा को सुख देता है, आत्मा को सेटिस्फेक्शन देता है। उसमें प्रशंसा करने में तो तुम और ही क्या हो जाते हो, देह अभिमान आ जाता है अंदर ही अंदर, अहंकार बढ़ता है, मेरे जैसा दूसरा कोई स्पीकर नहीं है। इसमें तुम्हारा देह अहंकार खत्म होता जाता है। जितना कर्मयोगी बनते हो वैसे वैसे तुम्हारा देह अहंकार खत्म होता है। बहुत अंतर है। ये है प्रत्यक्ष फल। वो है तुरंत अपने जो किया उसका कर्म का फल। लेकिन यहाँ जितना इतना ये कर्म करते हो योग युक्त होने का, तो अभी जो तुमको खुशी मिल रही है इससे बड़ी खुशी कब मिलेगी? निरंतर ले सकते हैं, निरंतर मेहनत से खुशी है। इसलिए कहते हैं ज्ञान हमारी लाइट है, केवल अनुभूति ही लाइट नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अनुभूति लाइट माने जब तुमको बहुत सुंदर कोई अनुभव हो, कोई साक्षात को तुम खिल जाते हो, वो नहीं है, वो अल्पकाल की लाइट है। लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है, इसमें जो नूंद हो रही है, तुम्हारे भविष्य की जो नूंद हो रही है, ये है असली लाइट, जिसमें तुमको अंधेरा नजर आ रहा है ना। कि अभी वैसा अनुभव नहीं हो रहा तो ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा, क्या मालूम मेरा योग सफल है नहीं है। जबकि जो तुम कर रहे हो वही तो तुमको करना है, भगवान खुश है उसमें। तुम्हारी मेहनत को देख के भगवान को खुशी है, तो सोचो कितनी सुंदर नूंद हो रही है। इसलिए हर कर्म करते हुए याद में रहना, माना प्रत्यक्ष फल, और वो है भविष्य का फल। तुमने भाषण बहुत अच्छा तैयार कर लिया, लेकिन जब तक तुम भाषण सुनाओगे नहीं तब उसका फल तुमको नहीं मिलेगा। भाषण को हमेशा तो किया नहीं जा सकता, 1 घंटा 2 घंटे करोगे तो तुमको उसका फल मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी तुमने तैयारी जो की है वो है भविष्य का। और ये है प्रत्यक्ष, यहाँ करो यहाँ खाओ।